नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू की ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में आप सबका स्वागत है। तो आज है कथेतर गद्य विधा में हम क्रम से चल रहे हैं। तो आज है साक्षात्कार। साक्षात्कार छोटी-सी विधा है, उसी के साथ 23 जो है टॉप क्वेश्चन भी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं साक्षात्कार है क्या? यानी कि जिसे इंग्लिश में इंटरव्यू कहा जाता है। तो हिंदी में इंटरव्यू विधा की जो है के प्रवर्तक कौन है? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी माने जाते हैं। तो हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पहला क्वेश्चन बन गया बनारसी दास चतुर्वेदी। हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक बेनीमाधवकृत कवि दर्शन है। इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक बेनीमाधवकृति क्या है? कवि दर्शन है। अभी मान लीजिए पूछा जाए कि इंटरव्यू की पहली पुस्तक कौन है, स्वतंत्र पुस्तक कौन है, तो कौन सी है? कवि दर्शन। किसने लिखा है? बेनी माधव ने। तो हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, बनारसी दास चतुर्वेदी। अब इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक पूछ रहा है, किसने लिखी? बेनी माधव ने। कौन सी पुस्तक है? कवि दर्शन। तो इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक किसने लिखी? बेनी माधव ने। कौन सी है? कवि दर्शन। क्लियर? ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हिंदी के महत्वपूर्ण साक्षात्कार जो अब नीचे हैं हम इनको देख लेते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी का रत्नाकर जी से बातचीत, प्रेमचंद के साथ 2 दिन। तो प्रेमचंद का के साथ 2 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे 1-2 ही हैं तो हम उनको क्यों ना याद करते चलें। तो बनारसी दास चतुर्वेदी का है रत्नाकर जी के साथ, रत्नाकर जी से बातचीत 1931, प्रेमचंद के साथ 2 दिन 1932। तो कि बनारसी दास ने किससे बातचीत की? प्रेमचंद के साथ तो 2 दिन रहे। कौन? बनारसी दास चतुर्वेदी। और किससे बातचीत की? रत्नाकर से। किससे बातचीत की? रत्नाकर से। तो बनारसी दास चतुर्वेदी रत्नाकर से बातचीत करते हैं कब? 31 में। और प्रेमचंद के रत्नाकर जी से बातचीत करने के बाद प्रेमचंद के साथ 2 दिन के लिए कब चले जाते हैं? 1932 में। प्रभाकर माचवे का जैनेंद्र के विचार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रभाकर माचवे क्या करते हैं? माचवे का हम अर्थ ले लेते हैं मचिया से। मचिया पर बैठकर क्या करते हैं? जैनेंद्र के बारे में क्या करते हैं? विचार करते हैं। मचिया पे बैठकर क्या करते हैं? जैनेंद्र के बारे में विचार करते हैं। कब लिखा गया? 1939 में लिखा गया। तो प्रभाकर माचवे जैनेंद्र के विचार। श्री नरोत्तम सागर अपने ही घर में सरस्वती का अपमान। नरोत्तम जी कहते हैं कि नरोत्तम जी क्या किए हैं? अपने ही घर में सरस्वती का अपमान कर दिए हैं। नरोत्तम जी क्या कर लिए हैं? अपने घर में सरस्वती का अपमान कर दिए। कब किए? आज़ादी के समय 1947 में। बेनी माधव कवि दर्शन। बेनी माधव शर्मा का क्या है? कवि दर्शन है। पद्म सिंह मैं इनसे मिला, ये इम्पोर्टेंट है। पद्म सिंह किसी से मिले हैं, बता रहे हैं कि मैं इनसे मिला। कब मिले? 1955 में। तो फिर से देख लेते हैं। हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक कौन है? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। और इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक बेनी माधवकृत कौन सी है? कवि दर्शन। मान लीजिए पूछा जाए इंटरव्यू की पहली पुस्तक, स्वतंत्र पुस्तक कौन है? तो कवि दर्शन है। किसने लिखा? बेनी माधव ने। अब संपादक देख लिए बनारसी दास चतुर्वेदी क्या है? पहले तो रत्नाकर जी से बातचीत की। कब? 1931 में। उसके बाद रत्नाकर जी से बातचीत करने के बाद कहाँ चले गए? प्रेमचंद के साथ 2 दिन रहे। कितने दिन रहे? 2 दिन रहे। कब तक? कब गए? 1932 में। प्रभाकर माचवे यानी मचिया पर बैठकर क्या कर रहे हैं? किसके बारे में विचार कर रहे हैं? जैनेंद्र के। तो प्रभाकर माचवे जैनेंद्र के विचार कब? 1939 में। और नरों में उत्तम जो है, जो होता है वो क्या कर देता है? सरस्वती का अपमान। जो नरों में उत्तम होता है क्या करता है? सरस्वती का अपमान। 1947। बेनी माधव शर्मा कवि दर्शन। बेनी माधव शर्मा क्या कर रहे हैं? माधव, माधव यानी भगवान का कवि लोग क्या कर रहे हैं? दर्शन कर रहे हैं। माधव का क्या कर रहे हैं? कवि लोग दर्शन कर रहे हैं। तो बेनी माधव कवि दर्शन। पद्म सिंह मैं इनसे मिला। कब मिले? 1955 में। कब मिले? 1955 में।
अब आगे देखिए, देवेंद्र सत्यार्थी, ये इम्पोर्टेंट है। देवेंद्र सत्यार्थी लिखा है ना, तो देवेंद्र सत्य में क्या करते हैं, कला के साथ साक्षात्कार करते हैं। देवेंद्र जो है सत्य में क्या करते हैं, यानी सच बात है, ये कला के साथ क्या करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। तो देवेंद्र सत्यार्थी कला के साक्षात्कार। रणवीर रांगा का है सृजन की मनोभूम भूम 1968 साहित्यिक साक्षात्कार। साहित्य के रणवीर जो है मनोभूमि मन रूपी भूमि यानी का सृजन करते हैं। जो रणवीर यानी जो वीर होता है वो क्या करता है, भूमि पर जो है क्या करता है, भूमि का सृजन करता है। तो सृजन की मनोभूम साहित्यिक साक्षात्कार और साहित्य का साक्षात करता है। क्या करता है, साहित्य का साक्षात्कार करता है। वीरेंद्र कुमार गुप्त समय और हम। जो वीर होता है ना उसका समय और वो उसका मतलब समय भी होता है। तो वीरेंद्र कुमार गुप्त समय और हम, तो जो वीर होता है उसका क्या होता है, समय उसका ही होता है, तो समय और हम। राम अवतार समय समस्या और सिद्धांत। सुरेश सिन्हा का हिंदी कहानी और फैशन। शरद देवड़ा का हिंदी की 4 नवोदित लेखिकाओं के एक रंगमंचीय काल्पनिक जो है एक आलोचक की नोटबुक। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लक्ष्मी चंद्र जैन का है भगवान महावीर एक इंटरव्यू। लक्ष्मी चंद्र जैन का है भगवान महावीर का एक इंटरव्यू। माजिदा अशद मेरी मुलाकातें। अज्ञेय का है अपरोक्ष। अज्ञेय का क्या है, अपरोक्ष। जैसे अज्ञेय छिपे हुए हैं ऐसे इनका जो है साक्षात्कार भी छिपा। अपरोक्ष का मतलब परोक्ष यानी साक्षात्कार ना होना। तो वैसे आगे जिसे जाना न जा सके अपरोक्ष, तो बिल्कुल इनके नाम के ही हिसाब से है। कब लिखा गया, 1979 में। अमृता प्रीतम का है शौक शुराही। अमृता प्रीतम को क्या था, शुराही का शौक था। किसका शौक था, शुराही का। मनोहर श्याम जोशी बातों ही बातों में क्या आ गए, जोश में आ गए। मनोहर जो है कि बातों ही बातों में कहाँ आ गए, जोश में आ गए। मनोहर श्याम जोशी बातों ही बातों में क्या आ गए, जोश में आ गए। तो 1983। कमल किशोर गोयनका का है अभिमन्यु अनंत एक बातचीत। जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन की। कमल किशोर गोयनका का देखिए एक अभिमन्यु के साथ एक बातचीत की और जिज्ञासाएं मेरी यानी उन्होंने अपने बच्चन के साथ क्या की, अपनी जिज्ञासा शांत की। कमल किशोर गोयनका, कमल अभी किशोर है ना, जो युवा होता है तो उसकी जिज्ञासाएं बहुत होती हैं। तो अभिमन्यु अनंत के साथ एक बातचीत और जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के। तो जिज्ञासाएं मेरी और समाधान बच्चन के 1985। रामधारी सिंह दिनकर का है व्हाट बी पीपल 1961। रामधारी सिंह का क्या है, दिनकर का क्या है, व्हाट पीपल, ये इम्पोर्टेंट है। रामधारी सिंह का यानी व्हाट पीपल पर कौन रहते हैं, धारी बाबा। कौन रहते हैं, धारी बाबा। यानी कि व्हाट पीपल 1961 कौन रहता है, धारी बाबा यानी रामधारी सिंह दिनकर। चाहे दिनकर रहते हैं व्हाट पीपल पर, सबसे पहले किसकी किरणें पड़ती हैं, सबसे पहले दिनकर यानी सूर्य की किरणें किस पर पड़ती हैं, व्हाट पीपल पर। तो 1961। ओम प्रकाश सिंघल का है गए गद्य के नए आयाम 1981। उपेंद्र नाथ अश्क का है कहानी के इर्द गिर्द। इम्पॉर्टेंट है ये, कहानी के इर्द गिर्द। अश्क जो है कहाँ बहता है, कहानी के इर्द गिर्द ही बहता है। तो अश्क कहाँ बहता है, कहानी के इर्द गिर्द। केशव चंद्र वर्मा का शॉर्ट कट की संस्कृति। कर्ण सिंह चौहान का है साक्षात्कार रामविलास शर्मा से बातचीत। कर्ण सिंह चौहान किससे बातचीत किए हैं, रामविलास शर्मा से। कर्ण किससे बात किए हैं, रामविलास। रत्ना लाहिड़ी मूल्य संस्कृति साहित्य और समय। रत्ना लाहिड़ी का क्या है, संस्कृति साहित्य और समय। भारत आया और रेणु से भेंट कैलाश कल्पित साहित्यकारों के संग। शरद नागर आनंद प्रकाश त्रिपाठी अमृत मंथन। अमृत मंथन किसने लिखा है, दो लोगों ने, शरद नागर और आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने। कब लिखा, 1991 में। शरद नागर और आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने क्या लिखा, अमृत मंथन। दो लोगों ने, एक शरद एक आनंद। रामविलास शर्मा का मेरे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रामविलास शर्मा का है मेरे साक्षात्कार 1994, यानी कि रामविलास शर्मा का किसी ने साक्षात्कार ले लिया। तो रामविलास शर्मा मेरे साक्षात्कार 1994। समीक्षा ठाकुर कहना न होगा बात बात में।
और समीक्षा ठाकुर क्या है, कहना ना होगा बात बात में। समीक्षा कहती हैं कि बात बात में कहना ना होगा। कृपा शंकर चौबे का है, संवाद चलता रहे। भीष्म शाहिनी, जब कृपा रहेगी तभी संवाद चलेगा, जब कृपा रहेगी तभी क्या चलेगा। भीष्म शाहिनी का है, मेरे साक्षात्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 लोगों का है मेरे साक्षात्कार, लेकिन उनका 94 में लिखा गया, रामविलास शर्मा सबसे पहले लिखे हैं 94 में, और 96 में भीष्म शाहिनी लिखे हैं। तो मेरे साक्षात्कार 2 लोगों का है। मेरे साक्षात्कार रामविलास शर्मा का भी है 1994 में, और उसके 2 साल बाद भीष्म शाहिनी भी लिखे हैं। पुष्पा भारती ने धर्म भारती से साक्षात्कार, पुष्पा भारती उनकी पत्नी थी, तो धर्म भारती से साक्षात्कार, धर्म भारती की पत्नी थी। पुष्पा भारती धर्म भारती से साक्षात्कार, धर्म भारती के साथ साक्षात्कार किया। प्रकाश मनु मुलाकात रामविलास शर्मा, अंतरंग स्मृतियाँ और मुलाकातें। रामविलास शर्मा की अंतरंग स्मृतियाँ और मुलाकातें हैं। प्रकाश मनु का मुलाकात, रामविलास शर्मा अंतरंग स्मृतियाँ व मुलाकातें। कमला प्रसाद का वार्तालाप, देखिए निर्मल वर्मा भी लिख दिए हैं मेरे साक्षात्कार। तो यानी 3 लोगों ने लिखा है मेरे साक्षात्कार, निर्मल वर्मा, भीष्म शाहिनी, और किसने लिखा है, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, भीष्म शाहिनी। जबकि सबसे पहले रामविलास शर्मा ने 94 में लिखा, भीष्म शाहिनी ने 96 में लिखा, और निर्मल वर्मा ने कब लिखा, 99 में। अस्मिता मिश्रा का है अंतरंग, 1999। अस्मिता मिश्रा का क्या है, अंतरंग। कुमुद शर्मा, गांव के मन से रूबरू विद्या निवास, गांव के मन से क्या है, रूबरू विद्या। पुष्पा भारती, धनवीर भारती, और उसके बाद है कुमुद शर्मा, गांव के मन में रूबरू विद्या निवास। यानी कुमुद बताते हैं कि विद्या निवास क्या थे, गांव में एकदम बिल्कुल रूबरू थे। ये कोई खास नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। अजय तिवारी, आज के सवाल और मार्क्सवाद। विश्वनाथ प्रसाद, देखिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने भी मेरे साक्षात्कार लिखा है। बलराम की है वैष्णव से वार्ता, बलराम ने किस वैष्णव से क्या कर दी, वार्ता। केदारनाथ सिंह ने भी मेरे साक्षात्कार लिखा। हिमांशु जोशी ने मेरे साक्षात्कार कब लिखा, केदारनाथ सिंह और हिमांशु जोशी मेरे साक्षात्कार 2003 में लिखा। कब लिखा, 2003 में। यानी प्रभाकर श्रोत्रिय ने भी मेरे साक्षात्कार 2003 में, यानी कि केदारनाथ, हिमांशु, प्रभाकर श्रोत्रिय, ये मेरे साक्षात्कार कब लिखा, 2003 में। राजेंद्र यादव, जवाब दो विक्रमादित्य, चेखव एक इंटरव्यू, एंटन चेखव एक इंटरव्यू। लीलाधर जगोड़ी का मेरे साक्षात्कार 2003। मोहन राकेश का मेरे साक्षात्कार, त्रिलोचन का 4 में है। श्रीलाल शुक्ल का मेरे साक्षात्कार 2004 में है, त्रिलोचन का 4 में है, मोहन राकेश का 4 में है, लीलाधर जगोड़ी का 3 में है। दूधनाथ सिंह का कहा सुनी, परमानंद का है मेरे साक्षात्कार 2006 में है। पुष्पिता संस्कृत के आलोक में संवाद, कृष्णा शोभदी, और ये सब कोई खास नहीं है। जयप्रकाश करदम का भी मेरे साक्षात्कार है। ये छोटी सी विधा है, बस थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बहुत नहीं आते। तो चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भेंट वार्ता का जन्म किस युग में हुआ, सबसे पहले तो ये जानिए। यानी साक्षात्कार, इंटरव्यू को ही भेंट वार्ता भी कहा जाता है, उसी को साक्षात्कार, उसी को इंटरव्यू, उसी को भेंट वार्ता। तो साक्षात्कार का जन्म किस युग में हुआ, भारतेंदु युग में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्यिक प्रश्नों को पूछकर उनका प्रकाशन किसने कराया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से साहित्यिक प्रश्नों को पूछकर उनका प्रकाशन किसने कराया था। तो किसने कराया था, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रताप नारायण मिश्र। तो किसने कराया था, तो राधाचरण। भारतेंदु हरिश्चंद्र से, देखिए भेंट वार्ता का जन्म कब हुआ, भारतेंदु युग में। भा से भेंट, भा से भारतेंदु, यानी भा से भेंट, भा से भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्यिक प्रश्नों को पूछकर उनका प्रकाशन किसने कराया था, तो राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, चंद्र शर्मा गुलेरी, प्रताप नारायण मिश्र। तो किसने कराया था, राधाचरण गोस्वामी ने। भेंट वार्ता की प्रथम पुस्तक कवि दर्शन के लेखक कौन है, प्रभाकर माचवे हैं, पद्म सिंह कमलेश हैं, बेनी माधव शर्मा है, उपेंद्र नाथ अश्क हैं। तो भेंट वार्ता की पहली पुस्तक हमने ऊपर बताया था ना कि बेनी माधव की पुस्तक है, बेनी माधव की पुस्तक है।
और कौन सी पुस्तक है देख लेते हैं। बेनी माधव की कौन सी पुस्तक है? कवि दर्शन। हाँ, बेनी माधव की कौन सी पुस्तक है? कवि दर्शन। तो पूछ रहा है भेटवार्ता की प्रथम स्वतंत्र पर जो है ये लिखा तो है, कवि दर्शन के लेखक कौन है? तो बेनी माधव है। बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिए गए साक्षात्कार में रत्नाकर जैसे बातचीत शीर्षक से किस पत्रिका में छपा? जो बनारसी दास द्वारा साक्षात्कार लिया गया था रत्नाकर जी के से बातचीत का, उस रत्नाकर जी से बातचीत शीर्षक किस पत्रिका में छपा? विशाल भारत में, रूपाभ में, कर्मवीर में, हंस में। तो किस पत्रिका में छपा? तो ये छपा विशाल भारत में। बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिया गया साक्षात्कार जो रत्नाकर जी से बातचीत की थी शीर्षक से किस पत्रिका में छपा था? तो विशाल भारत में। मैं इनसे मिला भेंट वार्ता के लेखक कौन है? पद्म सिंह शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर सत्येंद्र, बनारसी दास चतुर्वेदी। मैं इनसे मिला भेंट वार्ता के लेखक कौन है? पद्म सिंह शर्मा यानी कमलेश। मैं इनसे मिला भेंट वार्ता के लेखक कौन है? पद्म सिंह शर्मा। प्रेमचंद के साथ 2 दिन शीर्षक में किसने प्रेमचंद से लिए गए साक्षात्कार 1932 में विशाल भारत में प्रकाशित कराया? प्रेमचंद के साथ जो 2 दिन था शीर्षक से किसने प्रेमचंद से लिए गए साक्षात्कार को 1932 में विशाल भारत में प्रकाशित करवाया था? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। किसने प्रकाशित कराया? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। साक्षात्कार के दौरान जैनेंद्र से पूछे गए प्रश्नों को जैनेंद्र के विचार हमें बताए थे, मचिया पे बैठकर विचार। तो पुस्तक में किसने प्रकाशित किया? साक्षात्कार के दौरान जैनेंद्र से पूछे गए प्रश्नों को जैनेंद्र विचार पुस्तक में किसने प्रकाशित किया? देवेंद्र सत्यार्थी, रणवीर रांगरा, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश। तो पद्म प्रभाकर माचवे ने। कला के हस्ताक्षर देखिए, जो सत्य देवेंद्र सत्य अर्थों में क्या करते हैं? कला के हस्ताक्षर करते हैं। तो कला के हस्ताक्षर किसके द्वारा लिए गए साक्षात्कार का संग्रह है? मनोहर श्याम जोशी, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, देवेंद्र सत्यार्थी। तो कला के हस्ताक्षर किसके द्वारा लिए गए साक्षात्कार का संग्रह है? तो देवेंद्र सत्यार्थी का। अभी अभी बताए थे ना कि देवेंद्र सत्य में कला का हस्ताक्षर करते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिया गया साक्षात्कार कहना न होगा यानी डॉक्टर नामवर सिंह का साक्षात्कार है कहना न होगा संकलित है। इसका संपादन किसने किया? तो इसका संपादन किया है परमानंद श्रीवास्तव, मालती जोशी, दूधनाथ सिंह, समीक्षा ठाकुर। तो किसने किया? समीक्षा ठाकुर। तो कौन सा है? कहना ना होगा। डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिया गया साक्षात्कार कहना ना होगा में संकलित। इसका संपादन किसने किया? तो इसका संपादन किया समीक्षा ठाकुर ने। धर्मवीर भारती से साक्षात्कार अभी हमने बताया था। धर्मवीर भारती की पत्नी कौन थी? पुष्पा भारती। उन्होंने किया सृजन की मनोभूमि। देखिए, भूमि पर सृजन कौन करेगा? जो वीर होगा, जो रणवीर होगा वही करेगा। तो जो वीर होगा वही सृजन की मनोभूमि करेगा। राजेंद्र यादव द्वारा लिया गया साक्षात्कार पुस्तक है चेखव एक इंटरव्यू, मेरे साक्षात्कार, केवल विकल्प, उपरोक्त दोनों। राजेंद्र यादव द्वारा लिया गया साक्षात्कार की पुस्तक है तो चेखव एक इंटरव्यू और मेरे साक्षात्कार। यानी राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा? यानी राजेंद्र प्रसाद ने इंटरव्यू को चखा और कहा मेरे साक्षात्कार हैं, यानी चेखव ए इंटरव्यू और मेरे साक्षात्कार। जवाब दो विक्रमादित्य कौन पूछ रहा है? किसका साक्षात्कार संग्रह है? नामवर सिंह का, प्रकाश मनु का, पुष्पिता का कि राजेंद्र यादव का? जवाब दो विक्रमादित्य किसका है? राजेंद्र यादव पूछ रहे हैं कि जवाब दो विक्रमादित्य। सांस्कृतिक आलोक से संवाद नामक साक्षात्कार पुष्पा भारती, डॉक्टर पुष्पिता, अमृता प्रीतम, राजेंद्र यादव। सांस्कृतिक आलोक से संवाद नामक साक्षात्कार किसने किया? डॉक्टर पुष्पिता ने। सांस्कृतिक आलोक में संवाद किसने किया? डॉक्टर। मूल्य, संस्कृति, साहित्य और समय के रचनाकार कौन है? मूल्य में देखिए, मूल्य है, रत्नों का मूल्य होता है। क्या होता है? रत्नों का मूल्य होता है। रत्नों का क्या होता है? मूल्य होता है।
तो रत्ना लाहिड़ी यानी मूल संस्कृत साहित्य और रचना के रचनाकार और रत्ना लाहिड़ी। कृपाशंकर चौबे द्वारा लिया गया कवियों एवं साहित्यकारों से साक्षात्कार किस पुस्तक में है? कृपाशंकर यानी जो कवियों और साहित्यकारों का साक्षात्कार है, कहा सुनी मेरे साक्षात्कार बात और बात में संवाद चलता रहे। तो शंकर चौबे ने जो कवियों साहित्यकारों से साक्षात्कार लिया वो किसमें लिया? संवाद चलता रहे। आज्ञेय के साक्षात्कार किस पुस्तक में? जो आज्ञेय के साक्षात्कार थे शौक सुराही, रचना क्यों और किन के बीच? बातों बातों में, इनमें से। तो आज्ञेय के साक्षात्कार किस पुस्तक में संकलित हैं? शौक सुराही, रचना क्यों और उनके बातों बातों में, इनमें से सभी। तो रचना क्यों और किन के बीच। जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के, जो किशोर होगा उसी को जिज्ञासा होगी बच्चन के साथ समाधान करने की। तो जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के, तो कमल किशोर गोयनका का। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। भारतीय साहित्यकारों से साक्षात्कार के रचनाकार कौन है? शांति जोशी, राधाकृष्ण दास, निर्मल वर्मा, रणबीर रांगरा। तो भारतीय साहित्यकार जो भारत के साहित्यकार से उनसे साक्षात्कार किसने किया? रणबीर रांगरा ने। लेखक की जमीन के रचनाकार कौन है? नगेंद्र हैं, अज्ञेय हैं, गोविंद हैं, फणेश्वर। लेखक की जो जमीन है वो भगवान की ही तो दी है, यानी कि गोविंद मिश्र। यानी जो लेखक की जमीन का मतलब जो उसको भगवान लिखने की कला दिए हैं वो जमीन किसकी है? गोविंद की है। तो लेखक की जमीन गोविंद मिश्र। अपरोक्ष के रचयिता, अपरोक्ष अभी बताए थे कि अपरोक्ष कौन है? तो देवेंद्र सत्यार्थी, निर्मल वर्मा, अज्ञेय और कमलेश्वर। तो अपरोक्ष किसका है? क्वेश्चन नंबर 21 है। तो अपरोक्ष किसका है? अज्ञेय का। किसका है? अज्ञेय का। हमने बताया था ना कि अपरोक्ष जो प्रत्यक्ष न दिखाई दे, अवागे जिसे जाना न जा सके, तो ये अज्ञेय का है। साहित्यकारों के संग कौन रहा? कैलाश। साहित्यकारों के संग कौन रहे? कैलाश कल्पित। शार्टकट की संस्कृति की रचना अज्ञेय, केशव चंद्र वर्मा, सुरेश सिन्हा, रामावतार। तो अज्ञेय शार्टकट की संस्कृति के रचनाकार कौन है? तो कौन है? केशव। शार्टकट की संस्कृति कौन अपनाता है? केशव भगवान श्री कृष्ण अपनाते हैं, केशव चंद्र वर्मा। तो छोटे से प्रश्नों, छोटा जो है छोटी विधा थी, इस पर 23 क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आप लोगों को मिल जाएगा अगर पढ़ते हैं अच्छे से। तो आज इतना ही। धन्यवाद।